परिजनों को संविदा पर नौकरी भी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी एक राहत हो सकती है, क्योंकि जो लोग चले गए उन्हें वापस लेकर आना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, लेकिन जो लोग पीछे रह गए उन्हें आगे के भविष्य के लिए एक आधार देना, संविदा पर नौकरी मिलेगी। इसी के साथ सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि इस तरह के हादसे ना हो, उसको लेकर संभागीय आयुक्त जांच भी करे। ये संवेदनशील फैसला, लेकिन ये देखिए महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि लगातार इसकी मांग और विपक्ष भी जिस तरह से इस मसले पर अपनी आक्रामकता दिखा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता वहां पर पहुंचे, गजेंद्र सिंह शेखावत को हमने देखा और करणी सेना के साथ मिलकर उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया था। कुल मिलाकर के बड़ी खबर ये हो जाती है क्योंकि सरकार ने पहले भी इसे संज्ञान में लिया और अब वापस इसे संज्ञान में लेकर उन लोगों के दर्द को समझा जो कि इन परिवारों के साथ में जुड़े हुए थे। किसी भी तरह से किसी की मां नहीं रही, किसी के पिता नहीं रहे, किसी के बच्चे नहीं रहे, और एक व्यक्ति इसमें ऐसे हैं जो कि उस दूल्हे के भाई है जिसकी शादी के दौरान ये हादसा हुआ। बारात बनने वाली थी, बारात चढ़ने वाली थी और बारात से ठीक पहले ये ब्लास्ट होता है। एक तेज धमाका और उसके बाद में 33 लोगों की जिंदगी उस धमाके के साथ खत्म हो जाती है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता है। जब इस गांव के लोगों से बात करने पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हम डरते हैं कि कोई फोन अगर आए तो फोन पर किसी और के चले जाने का दुख नहीं हो, यानी कि किसी की ऐसी खबर नहीं आ जाए कि वो भी अब इस हादसे में नहीं रहे, क्योंकि इस हादसे में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माँ, बहनें, भाई, पिता सभी को उनके परिवारों से दूर किया। एक तरीके का जलकर मरने से बढ़ा दर्द और पीड़ा उन लोगों के लिए रह गई जो कि उनके पीछे रह गए। मृतकों के परिजनों को संविदा पर नौकरी मिलेगी। संवेदनशील फैसला, ये एक ऐसा फैसला जिसकी दरकार भी थी, क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि सरकार इस पर अपना निर्णय जल्द से जल्द दे। 2 लाख रुपए से आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, क्योंकि रिपोर्ट सौंपने के निर्देश सीएम अशोक गहलोत ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस पर रिपोर्ट जल्द से जल्द अपनी सौंपे और रिपोर्ट के जरिए फिर इस पर पता लगाया जाएगा कि आगे क्या किया जा सकता है और इस पर कारण क्या रहे, क्योंकि ये एकाएक हुआ हादसा था। ये उस तरह का हादसा कि सिलेंडर ब्लास्ट होता है और वहां पर बाकायदा बहुत सारे लोगों की मौजूदगी तब थी। पारिवारिक कार्यक्रम उस दिन शादी 8 दिसंबर को और बारात बस घर से निकलने ही वाली थी। गांव छोटी सी ढाणी जिसमें कच्चे मकान होते हैं, वैसे मकान भी आसपास थे। गांव के लोग थे, लिहाजा अपनी खुशी और अपने गम एक साथ मिलकर मनाते हैं और लोगों की मौजूदगी छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप समझिए ये तो किसी की शादी का मौका था, किसी की बारात रवानगी का मौका था। तो ऐसे में लोगों का जो हुजूम है वो आगे से आगे बढ़कर काम करता है, लेकिन उन लोगों को भी इस चीज का इल्म नहीं होगा कि यहाँ से जब अपने घरों के लिए निकल रहे हैं बारात के लिए, लेकिन वहां से बारात तक तो पहुंचेंगे नहीं, बल्कि अपनी ही जिंदगी यहाँ पर इस हादसे की भेंट चढ़ जाएगी। जलकर दर्दनाक मौत इन सभी की हो गई। उस हादसे में लगातार मरने वालों का आंकड़ा रोज बढ़ता गया और बढ़ते आंकड़े के साथ में लोगों का दुख और दर्द भी इन तस्वीरों के साथ में बढ़ता गया, क्योंकि ये तस्वीरें वैसी रही जो कि कभी किसी ने कल्पना ना तो की होगी और ना ही इस हादसे के बाद कोई ये कल्पना आगे करना चाहेगा। जोधपुर का भूंगरा गैस त्रासदी प्रकरण, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा और संवेदनशील फैसला। इस पर संविदा की नौकरी सभी मृतकों के जो पीछे आश्रित हैं उन्हें मिलेगी और ये जरूरी इस लिहाज से क्योंकि अब उनके पास में जिंदगी में काफी समय इस चीज से लड़ने के लिए, उभरने के लिए बचेगा कि अब किस तरह से अपनी जिंदगी को फिर से एक शुरुआत दी जाए। लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने संविदा पर नौकरी का ऐलान किया है। मृतकों के परिजन को संविदा पर नौकरी मिलेगी और ये निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कह दिया है कि इस पर पूरी जांच रिपोर्ट आगे भी इस तरह से की जाए, क्योंकि संभागीय आयुक्त को जांच के निर्देश दिए। और चलिए फिलहाल कांग्रेस नेता उमेद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेद जी, एक बड़ा और संवेदनशील फैसला और इस फैसले की दरकार लगातार पीड़ित और पीड़ितों के परिवार के लोग कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन ये संवेदनशील फैसला किस तरह से आप देखते हैं इसे और क्या कहेंगे इस पर? जी मैडम, ये दर्दनाक घटना शताब्दी की सबसे बड़ी घटना है और जिस दिन घटना हुई मैम उस दिन रात को मैंने सीएम साहब से कांटेक्ट किया और वो संवेदनशीलता दिखाते हुए सुबह 9:30-10 बजे सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए। जी। पहुंचने के बाद में एक एक मरीज से मिले और सबसे मिलके उन्होंने ये आश्वासन दिया कि सरकार से जितना मदद मैं कर सकता हूं उतनी मैं मदद करूंगा।
काम दिन बढ़ते गए, मृत्यु दर बढ़ती गई। हमारे समाज ने भी साहब से मांग की, मैंने भी उनसे मार्मिक अपील की कि सर, जो प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख मदद होती है मृतक को और 2 लाख रुपए सीएम कोष से होती है, और ऐसी दर्दनाक घटना में जहाँ परिवार खत्म हो गए जी, उस परिवार में किसी व्यक्ति को नौकरी भी मिलनी चाहिए सुविधा की। बिल्कुल हमारे समाज ने मांग की और साहब ने कहा मैं अभी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा। पर जब आज सवेरे मेरी 7:30 बजे दूरभाष से उनसे बात हुई तो मुझे उन्होंने ये बताया कि उम्मीद, तुम्हारी जो अपील थी, तुम्हारी समाज की अपील थी, तेरी अपील थी, विधायक मीना गौर की अपील थी, उसमें मैंने गौर समझ के जो सीएम रिलीफ फंड थी वो मैं 5 लाख रुपए करता हूँ, और जो परिवार दुख में घिर गए उनको मैं नौकरी लगाने की सुविधा पे घोषणा करता हूँ। मैंने सीएम साहब को कहा कि सर, इसी के साथ साथ आप प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप प्रधानमंत्री से भी अपील कीजिए कि जो उनकी जो 2 लाख रुपए सहायता राशि है मदद की, वो भी प्रधानमंत्री जी बढ़ा के 5 लाख रुपए करे। ये आप भी दबाए बढ़ाएं और मैं भी प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि ये भी 5 लाख की सहायता होनी चाहिए। और ऐसे समय में परिवार की जितनी मदद की जाए, क्योंकि परिवार तो अब हम कह भी नहीं सकते, लोगों के परिवार इस हादसे में खत्म हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आपने लगातार इस मुद्दे को उठाया और अब उन लोगों को कुछ राहत इससे मिली होगी। सहयोगी अदिति भी हमारे साथ में बनी हुई है। अदिति, जोधपुर में मेहरानगढ़ में एक हादसा हुआ था जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था, सैकड़ों लोगों की मौत, लेकिन उसके बाद में ये एक और हादसा जो कि अब जोधपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान भी कभी नहीं भूलेगा, लेकिन इस पर अब एक मार्मिक फैसला सीएम अशोक गहलोत ने लिया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, और इसी वजह से कि ये दूसरा हादसा है और ये हादसा क्यों हो रहा है, इसलिए संभागीय आयुक्त को जांच करने के लिए कहा गया है कि इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं, उसकी जांच की जाए। और इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब डिविजनल रिपोर्ट आई जिला से और तमाम इस पूरे मसले को लेकर, तो पहले जिस तरह से विधायक भी बता रहे थे कि 2 लाख से सहायता को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा उनके जो परिवार वाले हैं, जो बच्चे हैं और जो अब जाहिर तौर पे सरकार ही उनकी मदद कर सकती है, तो ऐसे में उनको संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। और इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण बात है कि डिविजनल कमिश्नर को इंक्वायरी करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं, आगे ऐसे हादसे ना हो, इसको लेकर पूरी एक इंक्वायरी के लिए कहा गया है, पूरी जांच करने के लिए आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेहद संवेदनशील ये जो है फैसला है, जबकि वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं लगातार। बिल्कुल अदिति, और कहीं ना कहीं ये फैसला अब उन लोगों तक राहत पहुंचाने की एक कोशिश है, एक जरिया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।